और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है उससे जुड़े हुए आप बखूबी जानते हैं। आज जैसे कि आपको हेडलाइंस के जरिए मैंने बताया भी कि भारत की तरफ से 6 डिप्लोमेट्स जो है वो निकाले गए कनाडा के और कहा है कि आप जल्दी से जल्दी भारत छोड़ दीजिए, 19 अक्टूबर तक उनको भारत छोड़ना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कनाडा की तरफ से ऐसा ही कुछ फैसला किया गया और इसी बढ़ते तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो का बयान भी सामने आया। आपको बता दें हम भारत की सार्वभौमता का सम्मान करते हैं, कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि भारत भी हमारा सम्मान करे। और देर रात जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से बात की थी और जांच में भारत से सहयोग नहीं मिला ये भी कहा। निज्जर की हत्या को लेकर के विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था, आरोप लगाया था भारत पर और इधर भारत की तरफ से भी यही कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो किस तरह से या किस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और अब देखिए इस बढ़ते तनाव को लेकर के जो फैसला किया गया है वो भी आपको बता रहे हैं। उधर दूसरी तरफ इसी बढ़ते तनाव के बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान भी सामने आया। कनाडा और भारत के बीच में तल्खी बढ़ते जा रही है और इस तल्खी को कम करने की बजाय जस्टिन ट्रूडो इसे अपने बयान से और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बयान दिया गया है कि हम भारत का सम्मान करते तो वो भी सम्मान करें। और क्या कुछ तनाव था, क्या पूरा मामला था और अब किसकी तरफ से क्या फैसला किया गया है आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कनाडा और भारत के बीच फिर बढ़ी तकरार, कनाडा के झूठ पर भारत का करारा पलटवार। सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी जो जहर उगला गया उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरियां पैदा कर दी हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जब भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तो कनाडा बौखला गया। सबसे पहले हम आपको रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India either directly or through their agents and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the Government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the Government of India. The information collected by the Government of India is then used to target members of the South Asian community. Threats or impact. कनाडा पुलिस ठीक वही बात दोहरा रही है जो कुछ समय पहले वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो करते थे। अगर आप इन दोनों के बयानों को सुनेंगे तो शायद ही आपको पता चलेगा। कुछ महीनों पहले ट्रूडो भी यही मंत्र जपते आ रहे थे, लेकिन इस बार भारत ने कनाडा के बयान की सिर्फ आलोचना ही नहीं की बल्कि भारत ने कड़े शब्दों में कनाडा को फटकार लगाई। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। इसके बाद भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारत ने कनाडा से सभी 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इन अधिकारियों को कनाडा से निष्कासन का नोटिस मिल चुका है। अब भारत से चौतरफा आलोचना का शिकार हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने देश के विपक्ष का भी कोपभाजन बनना पड़ रहा है। कनाडा के विपक्ष ने ट्रूडो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे पूरी तरह से विफल बताया। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। कनाडा के इस हवाई दावे की चर्चा दोबारा सोमवार को उठी और बात इतनी बढ़ी कि दोनों देशों को अपने राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। बीते साल पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर कई आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। ट्रूडो के इस झूठ का पर्दाफाश तो बहुत पहले ही हो चुका था, जब भारत के लगातार सबूत मांगने पर भी कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अमेरिका का साथ मिलने के बाद तो उसके झूठ का गुब्बारा और फूल गया था। लेकिन जब सबूतों की बात आई तो इस गुब्बारे की हवा निकलते देर नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कनाडा सरकार हर बार बेनकाब होती है कि किस तरीके से वो खालिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जब जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है तो भारत ने किसे किसे निष्कासित कर दिया है। जो उच्चायुक्त थे स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। इसी के साथ डेप्यूटी उच्चायुक्त है पैट्रिक हेबर्ट, इन्हें भी कहा गया कि 19 अक्टूबर तक आप भारत छोड़ दीजिए। फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जॉली, इन्हें भी निष्कासित किया गया है। ये 6 नाम है, इनकी लिस्ट क्या क्या है वो समझिए। फर्स्ट सेक्रेटरी है एडम जेम्स, इन्हें भी 19 तारीख तक भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। उसी के साथ पाउल और जुएला, ये वो नाम हैं जिनसे कहा गया है कि आप 19 तारीख तक भारत को अलविदा कह दें और निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो बयान दिया गया था उसे भारत किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता है। हर बार जो आरोप लगाए जाते हैं लेकिन सबूत कोई नहीं दिया जाता। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बात की है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से, और इसी के साथ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान जो भारत के साथ तल्खी है, जो तनाव है, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट भी सामने आया है। इस ट्वीट में हालांकि उन्होंने कहा है कि हम भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत भी हमारी संप्रभुता का ख्याल रखे। G20 में आपने देखा था कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो आए थे, लेकिन जो तल्खी थी वो उसी तरीके से भी बरकरार नजर आ रही है, जिससे जस्टिन ट्रूडो का बयान बार बार और बढ़ा देता है। देखिए, कनाडा और भारत के बीच जो तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा सवाल हम आपको बताते हैं। उसके पीछे कारण है वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति के लिए ट्रूडो ये सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका 1 साल भी अभी राजनीति में टिक पाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। अगले साल चुनाव होने, लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि ट्रूडो क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या बयान देते हैं। इसी से जुड़ी हुई आप इस रिपोर्ट को देखिए। खालिस्तान समर्थकों के हमदर्द ट्रूडो, वोट बैंक के लिए भारत से दुश्मनी, खालिस्तान जरूरी इसलिए भारत से दूरी। भारत के साथ ट्रूडो की बढ़ती दूरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत से दूरी बढ़ाकर ट्रूडो किसके नजदीक होते जा रहे हैं, यह पूरी दुनिया देख चुकी है। ट्रूडो न सिर्फ खालिस्तानी समर्थकों का साथ दे रहे हैं, बल्कि उनकी आड़ में अपना राजनीतिक बचाव भी कर रहे हैं। भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों के खात्मे से वो कितने दुखी हैं, ये उनकी स्पेशल पुलिस के बयान से भी पता चलता है। So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. वैसे भी ट्रूडो का खालिस्तान समर्थकों के प्रति प्यार कितना गहरा है, इसके सबूत तो पूरी दुनिया को वो खुलेआम दे चुके हैं। कई मौकों पर उन्होंने दिखाया कि वो किसके साथ खड़े हैं। The Khalistani elements are in full attack mode. They're taking this as a total victory, you know, and slamming India. जस्टिन ट्रूडो के लिए खालिस्तान समर्थकों का साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार के चुनाव में उनके विपक्ष का पलड़ा भारी है। बढ़ती महंगाई, अनियंत्रित अप्रवास और घटती नौकरियां, ये वो मुद्दे हैं जो ट्रूडो के लिए इस बार चुनाव में बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। ऐसे में ट्रूडो होने वाले चुनाव से पहले खालिस्तानी मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें भारत का विरोध करना भी मंजूर है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ट्रूडो की मिली जुली सरकार है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम है इंडिया के द्वारा। अपने राजनीतिक नुकसान को बचाने के लिए भी राजनीति करी जा रही है, और राजनीतिक नुकसान ट्रूडो को जो हो रहा है और होने जा रहा है, वो होने जा रहा है कि चाइना ने तुम्हारी इलेक्शन में तुम्हें मदद करी, इनडायरेक्टली चाहे, और तुम्हें बाद में वो पता चला, पर तुमने उसमें कोई कदम नहीं उठाए क्योंकि वो तुम्हारे फेवर में गई। तो ट्रूडो जो कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं। वोट बैंक, भारतीय ओरिजिन के जो हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स, उनका वोट लेने के लिए। वोट बैंक के लिए भारत के खिलाफ जाना ट्रूडो के लिए कितनी सफलता लाएगा, ये तो आने वाले चुनाव से ही पता चलेगा। लेकिन बीते 2 चुनाव से ट्रूडो जो प्रदर्शन चुनाव में कर रहे हैं, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं वो अपनी कुर्सी ना खो दे। शायद यही वजह है कि कुर्सी को बचाने के लिए वो दोस्त को दुश्मन बनाने के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे ईरान और इजराइल की। दोनों देशों के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने जो बड़ा दावा किया है उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच चल रहा यह संघर्ष खत्म हो सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि खामेनी की तरफ से अब ये भांप लिया गया है कि इजराइल से अब पंगा लिया है तो उसको लेकर के अभी ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या कुछ अपडेट है, आप देखिए इस रिपोर्ट को।